हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2021 का जो हमारा पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आपने दोस्तों थंबनेल में देखा ही होगा, हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन नोट किया है। कह रहा है 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य को करने में क्रमशः 10, 7, 13, 20, 15 घंटे का समय लेते हैं, तो समय का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान आसान प्रश्न पॉलिटेक्निक में हमारे आते हैं, अभी देखेंगे आप लोग। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखिए सामाजिक कार्य को करने में एक कोई व्यक्ति 10 घंटे ले रहा है, कोई 7 ले रहा है, कोई 13 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 15 घंटे ले रहा है। अब यह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समयों का माध्य क्या होगा, यही हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा और कितनी वैल्यू उससे भाग देना पड़ता है। यही हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है मेरे दोस्त। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सामाजिक समयों का माध्य कर सकते हैं, समयों का माध्य। मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी से करता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त 25 क्वेश्चन करने में टाइम अच्छा खासा जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बताऊंगा आप लोग को। समयों का माध्य जो होगा, मैंने कहा इन सभी वैल्यू को लिखेंगे 10 + 7 + 13 + 20 + 15 बटे कितने वैल्यू है, कितनी बार वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, जोड़िए इनको, सभी वैल्यू को ऐड कीजिए। 10 7 17 17 13 30 30 और 20 कितना होगा, 50 50 और 15 65, 65 बटे 5 हो जाएगा, काट देंगे, 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो समयों का माध्य आ जाएगा 13 घंटे आ जाएगा मेरे दोस्त। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका मैच कर रहा है। तो यह बार आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है और पहला प्रश्न है पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक में। कहने का मतलब यह है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा इन सब चीजों के बारे में। मैं इसको मिटाकर अगले प्रश्न को करता हूँ, वही बहुत ही मजेदार प्रश्न है, तो वीडियो में बने रहिए। एक चीज और मेरे दोस्त कहना चाहूंगा, बहुत सारे मेरे दोस्त क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, प्ले कर तुरंत चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइब के रूप में आप जज मत कीजिए, सब्सक्राइबर देखकर आप चले मत जाइए। वीडियो कम से कम 10 मिनट वॉच कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ तो आप चले जाइएगा। लेकिन मैं डेफिनेटली मानता हूँ, अगर आप थोड़े से जो वीडियो में बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली समझ में आने वाला है और मजेदार टॉपिक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ सभी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में हमारे ऑलरेडी 2021 आपका 2023 में आप पेपर देने वाले हो और 2021 में यह सब क्वेश्चन आ चुके हैं। 2022 के भी हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं इसको मिटाकर अगले प्रश्न को बताता हूँ। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न है भी बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वही हमें बताना। ये हमारे पॉलिटेक्निक 2021 में दूसरा क्वेश्चन है आपका जो आया था। देखिए इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका आराम से नॉर्मल सा है। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यदि 52 आदमी कह रहा है एक काम को, क्या कह रहा है, 52 आदमी, आदमी मेरे दोस्त देखिएगा ध्यान से, आदमी एक काम को काम को पूरा करने में समय, पूरा करने में जो समय लग रहा है मेरे दोस्त, समय लग रहा है वो 35 दिन लग रहा है। 52 आदमी एक काम को पूरा करने में 35 दिन लगा रहे हैं, तो एक आदमी उसी काम को करने में आपका जो दिन लगाएगा वो 35 गुणे 52 करना पड़ेगा। 35 गुणे 52 दिन लगाएगा आपका। एक आदमी उस काम को पूरा करने में 35 गुणे 52 कर देगा, क्योंकि देखिए 52 आदमी जब मिलकर काम करें तो 35 दिन में हो रहा है। अब एक आदमी उस काम को करने लग जाएगा तो उससे गुणा करना पड़ेगा उन आदमियों की संख्या से, उस दिनों की संख्या में। अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है, तो 28 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही मेरे दोस्त बताना है। क्या बताना है कि 28 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, वही हमें बताना है। तो नॉर्मली सॉल्व कर देंगे कि आपका 28 आदमी को पूरा करने में लगा समय, जो समय होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका 35 गुणे 70, क्योंकि आपका देखिए 52 है, सॉरी यहाँ पर 52 रहेगा, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त यह आपकी वैल्यू है और आपका 28 से आप भाग दीजिए, बस इसी के सारे साथ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए जिससे कट रहा है काटेंगे, तो 7 चौका 28 या 7 पचे 35, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 3 12, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 13 का 5 में, तो 65 हो जाएगा। यानी 65 दिन में मेरे दोस्त
वो जो कार्य है वो पूरा कर देंगे 28 आदमी मिलकर, जो कि 52 आदमी मिलकर 35 दिन में जो कार्य पूरा कर दे रहे थे, 28 आदमी जो जब मिल रहे हैं उस काम को पूरा करने में 65 दिन लगा देना। कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि देखिए 52 है और उसके पास 28, उसके ऑलमोस्ट आधे आदमी है, तो दिन भी तो दुगना लग रहा है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। मैं इसको मिटा अगले प्रश्न में बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको मिटाता अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है 2021 में जो आ चुका है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु दिया है ए दिया है 2,3, बी दिया 4, के और सी दिया है 6,-3, तो संरेख है। देखिए आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, जब संरेख होता है तो 0 होता है, जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त होता है बराबर 0 होती है। जब संरेख होता है तो एक कंडीशन शो होते हैं। मैं डायरेक्टली फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिगर बनाने पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी रहती है, और मैं प्रीवियस इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। और ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा भी बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आया। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा रखा है, आपने पढ़ा होगा तो आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने वहां पर बताया था, जो फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस x2 ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला भी ब्रैकेट बंद बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बराबर 0 के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर किया है। अब देखिए a1/2 इधर आकर 0 में समाहित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा, भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो संख्या 0 हो जाती है। आपका x1 y2 y3 इन सभी की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। कैसे, देखिए आप यहाँ पर आपका x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, ये आपका x3 की वैल्यू है, y3 की वैल्यू है, जिसके नीचे मैं लिखा हूँ वही वैल्यू है, समझ लीजिए। आपका x1 की वैल्यू 2 है तो 2 रखिए, y2 की वैल्यू क्या है, k है तो k रख लीजिए मेरे दोस्त, माइनस y3 की वैल्यू माइनस का 3 है, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया है और यहाँ पर -3 है y3 की वैल्यू, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा मेरे दोस्त तो प्लस हो जाएगा, आपको पता होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा बंद, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 रखिए। आपका y3 की वैल्यू -3 है तो -3 रखेंगे, और y1 की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पर माइनस है तो -3 आपका प्लस आपका x3 की वैल्यू 6 तो 6 रख लीजिए मेरे दोस्त, y1 की वैल्यू 3 है तो 3 रखिए, माइनस y2 की वैल्यू आपका k है तो k रख लीजिए आप, और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हाँ बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा होगा तो 2k + 6 ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह जुड़ेंगे, माइनस में ये भी है माइनस ये भी, तो जुड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। अब -6 का इस 4 में जब गुणा हो तो -24 आ जाएगा। 6 चौको 24 होता है, और माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस ही होता है, ये पता ही होगा आपका। प्लस इसको आगे करेंगे तो 36 18 -6 के बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का 2 के है, माइनस का 4 6 के, तो हो जाएगा -4 के। और आप इधर देखिए 6 + 18 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस का -24 बराबर 0, प्लस का 24 -24 एक दूसरे से कट जा नहीं घट जा रहे हैं, तो k बराबर मेरे दोस्त 0 ही आएगा, क्योंकि बाकी वैल्यू तो खत्म हो जा रही है, तो k बराबर 0 नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही है। तो ये आपका 2021 हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका था, तीसरा क्वेश्चन का। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न बताता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा चौथा प्रश्न है, पॉलिटेक्निक 2021 में ये भी प्रश्न आ चुका है। ध्यान देके कह रहा है यदि 8 cot थीटा बराबर 15 दिया है, तब ब्रैकेट में 2 + 2 sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2 cos थीटा का मान क्या होगा, यही बताना। हमने 4 ऑप्शन से नोट कर दिया, आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे तो मेरे दोस्त देखिएगा, थोड़ा सा मैं इधर नोट करता हूँ। तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका वही है नॉर्मल सा, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, वही तरीका है मेरे दोस्त। क्या करेंगे, 8 cot थीटा को हम लोग नोट करते हैं बराबर 15 तक। cot थीटा बराबर हमने क्या निकाल दिया यहाँ से 15/8। हमने cot थीटा बराबर पढ़ा होता है एक आपका क्या होता है मेरे दोस्त, आपका आधार बटे लंब होता है। इसी की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। हम लोग यहाँ पर त्रिभुज छोटा सा एक बनाते हैं नन्हा सा जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चंस को हमें जल्दी से सोल्व करना है मेरे दोस्त। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज के सारे हम लोग समझेंगे। इसको नाम दे देंगे A B और C।
ये आपका 90 आंसर है इसके ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू बोलेगा उसी के अनुसार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका आधार जो है यही है, मान लीजिए हमने यही थीटा मान लिया, कोण मान लिया, तो 15 आपका आधार हो गया, लंब आपका हो गया 8। आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू हमने निकालेंगे किससे, पाइथागोरस का प्रमेय से हमने पाइथागोरस का थ्योरम बराबर पढ़ा है। AC स्क्वायर बराबर होता है, मैं डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 64 प्लस 225, यह आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे, देखिए 5 और 4 9 और 2 और 6 आपका क्या 8 हो जाता है, 289 AC की वैल्यू आ जाएगी, AC स्क्वायर की। तो AC की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, अब देखिए AC की वैल्यू हमने निकाल दी 17। AC की जो वैल्यू हमने निकाल दी क्या, 17 सेंटीमीटर, या कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें देखिए साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, तो साइन थीटा पर हमने पढ़ा है क्या होता है, साइन थीटा पर होता है आपका लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कड़ होता है। क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू क्या है, यही आपकी होगी, तो लंब बटे कड़। लंब आपकी वैल्यू 8 है, तो 8 बटे 17। और दूसरा होता है आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कड़। आधार आपका 15 है, तो 15 बटे 17। अब वैल्यू रखिए, सोल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 2 + 2 साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये आपकी वैल्यू है मेरे दोस्त, इसी वैल्यू को रखिए, पुट कीजिए। तो 2 + 2 साइन थीटा के स्थान पर क्या है आपका 8 बटे 17 है, तो 17 रखिए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे 17 बटे में हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 15 बटे 17 और एक ब्रैकेट में 2 माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू 8 बटे 15 बटे 17। इसी को सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा आपका। इधर मैं सोल्व करता हूँ। नॉर्मली देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका इसमें गुणा होगा, जोड़ेंगे, डायरेक्टली में कर रहा हूँ, 8 दूना 16 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 17 दूना 34, यानी कि 34 प्लस 16 बटे 17। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इतना मैं बता रहा हूँ। फिर है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो 17 माइनस 8 बटे 17 बटे, सेम का नीचे भी करेंगे तो 17 प्लस 15 बटे 17, यहाँ से होगा, जोड़ रहे हैं, भिन्न का जोड़ है भैया, नॉर्मली भिन्न का जोड़ और घटाना, इसको भी ब्रैकेट में करिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए 15 दूना 30 होगा, डायरेक्टली में कर रहा हूँ, तो 17 माइनस 30 बटे 17। अब देखिए इस सही वैल्यू गुणे में आ गई, जब गुणे में आ गई तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, या इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 बार हो जा रहा है ऊपर नीचे, इतना ध्यान रखिए, सभी वैल्यू गुणे में है तो इसलिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेंगे तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे में आ जाएगा आपका 17 और 8 माइनस का हो जाएगा, देखिए 9 हो जा रहा है, यहाँ पर माइनस घट रहा है, अब बट्टे नीचे में हो जाएगा आपका 32, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे तो 32 होगा, यहाँ पर गुणे 4। अब देखिए कट रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वैल्यू थोड़े से बड़ी बड़ी में आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले गुणा करते हैं, 2 9 5 45, 9 5 45 और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 8 दूना 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8, हाथ में कुछ नहीं, और 4 3 12, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैच शायद कर जाए अगर हम 2 से इसे काट दे रहे हैं। अगर देखें, अगर 2 से हम काट दें, 2 6 12 4 और 2 कम 2 2 5, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 और 5, यानी कि 225 बट्टे अगर 64 कर सकते हैं, क्योंकि 2 से काटने पर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला मैच कर देता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चीजों को आपको सुलझाने के लिए बोल रहा है, आपको क्वेश्चन तो उलझा कर रखेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करके जल्दी जल्दी में इनमें से कोई नहीं मार देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन जो आंसर आपके वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैच कर रहा है 2 से काटने के बाद। ये इंपॉर्टेंट चीज, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है हमें क्वेश्चन करते वक्त। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, जो हमारा 5वां प्रश्न है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा इसमें 5वां क्वेश्चन है 2021 का आया हुआ, बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर
है तो बेलन का आधार का व्यास का होगा, यही में बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए दिया क्या है, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र। जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे पास समय की कमी पड़ जाएगी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 लिया है, पाई आर एच 2 पाई आर एच बराबर हो जाएगा आपका 88। नॉर्मली देखिए यहाँ पर 2 गुणे 22/7 होता है, पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बेलन का आधार का व्यास पूछ रहा है, यानी कि हम जब त्रिज्या निकालेंगे तभी तो व्यास निकलेगा। नॉर्मल सी बात है। तो यार यहाँ पर हो जाएगा, गुणे एच की वैल्यू दिया है मेरे दोस्त 14, तो 14 रख दीजिए, 7 एक कम, सॉरी यहाँ पर 14 हो जाएगा बराबर 88, और 7 एक कम 7, 7 दूना 14, आपका यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 88। देखिए सही वैल्यू गुणे में, इधर भाग में कहीं नहीं है, तो इधर जाएंगे तो भाग में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 गुणे 22 गुणे 2। देखिए 22 से कम 22, अब 22 चौको 88, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 2 कम 2। आर बराबर जो वैल्यू आ जा रही है मेरे दोस्त 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। आर बराबर 1 सेंटीमीटर जब आ रही है तो व्यास आपका आर का दुगना होता है, यानी कि डी बराबर होता है 2r के आपका, तो 2 गुणे 1 बराबर यानी कि 2। डी मतलब व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो यार। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट करें तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्यों की, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने रुका है देख रहे हैं वीडियो, तो आपको वीडियो समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अपने इसको मिटाकर अगले प्रश्न बताता हूँ, जो हमारे 2000 पॉलिटेक्निक 2021 में जो छठा क्वेश्चन उसको मैं बताता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न भी है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, जो भी ये भी आसानी प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अब यही हमें बताना। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वह देखेंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मेरे दोस्त जो होता है का पाई आर यल, पाई अच्छे से नोट करते हैं, पाई आर यल होता है मेरे दोस्तों। तो यल की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है यहाँ, लेकिन शंकु बनता है कैसे, ऐसे देख लीजिए ना डायरेक्टली। शंकु कुछ ऐसा ही बनता है आपका। छोटा सा मैंने फिगर यहाँ पर जल्दी से मैं बनाने के लिए बना दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए भी बता रहा हूँ, नहीं तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए ऊंचाई इसमें दिया है, लेकिन ऊंचाई एच दे दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है, और त्रिज्या दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, समकोण बनता है, तो तिर्यक ऊंचाई का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, इसको यल से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको एच से, इसको आर से। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल का हमने फार्मूला पढ़ा है कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू देखिए 16 दिया है, तो 16 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आगे अगर हम लोग देखें तो 16 का अगर स्क्वायर हम लोग घटाएंगे तो 256 होता है, और इसका 144 होता है, यानी कि जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। ब्रेक कड़ी में आ जाएगी कि 20 आ जाएगा आपका। यल की वैल्यू कड़ी हटाएंगे तो, क्योंकि 20 का वर्ग 400 होता है, और यहाँ पर इस कड़ी का मतलब यही होता है आपका। यल की वैल्यू आ गई अगर 20, तो हमने यहाँ पर फार्मूला नोट कर दिया है, पाई आर यल होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए मेरे दोस्त, गुणे आर की वैल्यू 12 है तो 12 रख लीजिए, यल की वैल्यू 20 है तो 20 रख लीजिए। अब इसी को सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसका कट नहीं रहा है तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू 3 दशमलव आपका होता है क्या, एक होता है, फिर 3 ऐसे आता है, गुणे इसका गुणा होगा 24 यानी कि 240 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। गुणा करते हैं डायरेक्टली, देखिए आसानी से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा यानी कि 751.92। आपका कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 751 कहीं नहीं दिख रहा है क्या मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, कहीं दिख ही नहीं रहा है। 751, 53 दिख रहा है आपका। देखिए 751.92 आ गया। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 753 दिख रहा है, तो यह आपका हो सकता है, क्योंकि जो आपकी ये वैल्यू होती है ना, अप्रोक्सीमेटली होती है 1.33 ना होकर 1. आप लोग 1.4 भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, जब करेंगे तो शायद आ भी जाए। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न था। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। मैं इसको मिटाकर अपने 7वें प्रश्न को बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा।
हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी आसान प्रश्न है। 7वां क्वेश्चन क्या है, पी पे 4 माइनस 81 के गुणनखंड है। देखिए पी पे 4 है और माइनस 81 के गुणनखंड क्या होंगे, हमने चारों ऑप्शन से यहाँ पर नोट किया। इसको करने का एक ही तरीका है और आसान तरीका है। क्या है, पी पे 4 है, माइनस 81 है, आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। पी का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कर सकते हैं ना मेरे दोस्त। और 9 का स्क्वायर कर दीजिए। हमने फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। मेरे दोस्त वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। पी पे स्क्वायर है तो मान लीजिए इसको आप ए मान लीजिए, ए मान लीजिए इसको, और इसको आप बी मान सकते हैं। तो ए प्लस बी यानी कि पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर ऑलरेडी इस पर है, उसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि ए पी स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में, और दूसरा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 9 एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या, पी स्क्वायर प्लस 9 तो ऐसे रह जाएगा क्योंकि ऑप्शन शायद मैच कर जाए। और यहाँ पर एक और बढ़ क्या रहा है आपका, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से यह फार्मूला बन जा रहा है इसी का, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में, फिर आ जाएगा पी प्लस 9 एक, सॉरी 3 होगा यहाँ पर 3, और पी माइनस 3। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका। यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला मैच कर रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा करता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं आप लोग। वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार विजिट करना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा अगले प्रश्न बताता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसको भी आप ध्यान रखिए। 8वां हमारा प्रश्न होगा 2021 के सेट का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है 9वां, वो भी आसान प्रश्न है, 2021 में ये भी आ चुका है। मैंने शुरू में ही बोला है प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 से 25 तक इस वीडियो में करेंगे, 26 से 50 तक अगले वीडियो में करेंगे। 2021 के अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए, यदि कोई संख्या, मान लीजिए एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर, कोई संख्या में और उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाता है, दोनों को जब वो संख्या है उस संख्या में से उस संख्या के अनुसार ही 2/5 गुना घटाया जा रहा है तो 72 प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें संख्या क्या होगी वही हमें बताना। बहुत ही आसान प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है आपका, इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, मान लेंगे हम वो संख्या यक्स है, जब वो संख्या यक्स है मेरे दोस्त, वो संख्या मेरे दोस्त यक्स है, तो उसमें क्या हो रहा है 2/5 गुना, यानी कि 2/5 यक्स हो जाएगा, गुना कर देंगे यक्स से, तो क्योंकि जो संख्या हमने मानी उससे गुणा करना पड़ेगा ना 2/5 में, और घटा रहे इस संख्या से इसमें, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। और कह रहा है इसके बाद हमें प्राप्त क्या हो रहा है, 72 प्राप्त हो रहा है। इसी को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, यही आपको क्वेश्चन के अनुसार बनेगा मेरे दोस्त। कह रहा है संख्या कोई है, उसमें क्या करें 2/5 गुना करके घटा दे रहे हैं उस संख्या में। तो हमने संख्या मान लीजिए मेरे दोस्त यक्स, और उसमें क्या किया हमने 2/5 से गुणा कर दिया उस संख्या में, और उस संख्या से क्या किया इस संख्या में घटा दिया, जो संख्या हमने मानी क्वेश्चन के अनुसार, बराबर जो हमें प्राप्त हो जाए 72 प्राप्त। इसी को सोल्व कर देंगे, भिन्न का जोड़ है 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x हो जाएगा, नॉर्मली जोड़ रहे हैं 72 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ पर एक घट जाएंगे तो 3x हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x बराबर हम कर सकते हैं 72 गुणे 5/3। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, यानी कि x बराबर आ जाएगा 24 गुणे 5, सॉल्व कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 5 चौक को 20, 7 में 2, 5 दूना 10, 12, 120। जो संख्या होगी वो 120 प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। कहीं पर डाउट है तो हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, जरूर बताइए आप लोग। इसको मिटाकर अपने 10वें प्रश्न को बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा 10वां क्वेश्चन, ये भी आसान प्रश्न है, ध्यान देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर वाला और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। कोई मान लीजिए मिट्टी है धरातल पर, क्या कर रहा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, मान लीजिए हमने शंकु बना दिया। यहाँ पर देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, इसकी जो ऊंचाई दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया है, ऊंचाई दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर, और इसमें जो आपका त्रिज्या दिया है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है कि एक शंकु बनाया जाता है, तो एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। एक बच्चे ने क्या किया, इसे मिट्टी है, मान लीजिए मिट्टी का शंकु है, मिट्टी का जब से शंकु है, इसको क्या किया एक बच्चे ने इसको समेटा और एक गोले के आकार में बदल दिया। नॉर्मल सी बात है, बदल सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या क्या है यही मैं बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए
ऊंचाई इसमें दिया है एच, एच से डिनोट करते हैं हम लोग ऊंचाई को, एच बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। हमने देखिए यहाँ पर जो शंकु का आयतन होगा, जो गोले का आयतन होगा, दोनों सेम होगा। यही कंडीशन है, क्योंकि जो उसमें पूरी जो वैल्यू थी, जो आपका यहाँ पर आयतन था पहले, उसको हमने जब समेट दिया फिर गोला बनाया तो उतना ही तो आयतन हुआ। तो गोले का आयतन शंकु का आयतन दोनों का सेम है, तो हम कह सकते हैं शंकु का आयतन। जब यह चैप्टर पढ़ाया था मैंने तो बहुत अच्छे से बताया भी था, तो बहुत सारे मेरे भाई लोग पढ़े हो तो उनको तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन मेरे दोस्त आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसे हमने कैपिटल इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर भी आर आ जाता है। पाई से पाई आपका कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर गुणे एच की वैल्यू 24 है, 24 रखिए बराबर आर क्यूब। तो 36 गुणे 24 बराबर आर क्यूब। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए मेरे दोस्तों, गुणा करने से ही वैल्यू हमारी निकल कर आएगी। तो 36 गुणे आपका हो जाएगा 24, गुणा कर ले हम लोग, गुणा कर रहे हैं तो 6 चौको 24, 4 छक्के 24, साथ में 2 और 4 3 12, 2 14, 6 दूना 12, हाथ में 1, 3 दूना 6 7, तो 4 और 6 2, 264 आ जा रहा है आपका। आर क्यूब की जो वैल्यू आ जा रही है 264 हो जा रहा है। 264 जो होता है मेरे दोस्त आपका 8 का साइज क्यूब होता है। तो हाँ एक चीज यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया है, क्या है कि यहाँ पर मेरे दोस्त 4 छूट गया है, तो 4 यहाँ पर आएगा कि नहीं। जब 4 आएगा तो यहाँ पर देखिए इधर आएगा तो गुणे में कन्वर्ट, भाग में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे में तो भाग में जब आएगा यह, तो 4 एकम 4, 4 6 24, 6 बार में कट जाएगा, यह इसको रहने दीजिए ऐसे, तब 6 का स्क्वायर, तो 6 पे क्यूब हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक 6 यहाँ से है, तो आर क्यूब, तो आर बराबर आ जाएगा आपका 6 आंसर। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। तो आयु और कोई क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं बहुत ही आसान प्रश्न था, इजी प्रश्न था। कॉन्सेप्ट इतना समझिए, कॉन्सेप्ट यह था कि शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन का। बाकी ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो आप वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। मैं इसको मिटा अगले प्रश्न को बताता हूँ, भी आसान प्रश्न, ग्रामर हमारा जो क्वेश्चन होगा बहुत ही ईजी प्रश्न हो भी है, तो उसको भी आप लोग ध्यान जरूर देखिएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न, ये भी आसान प्रश्न है। ग्रामर क्या कह रहा है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के एक मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में, जो मूल है एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए समीकरण दिया है हमारा क्या आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मूल देखिए हमने मान लिया पहला मूल अल्फा है, तो दूसरा मूल व्युत्क्रम इसके 1/अल्फा हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कराना है कि a बराबर है सी के, कि सी बराबर है ए के, कि बी बराबर है सी के, कि ए बराबर है बी के। ये कंडीशन सेटिस्फाई करा, हमने मूल मान दिया अल्फा और बीटा। हमने पढ़ा है मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल, योगफल बराबर मेरे दोस्त हमने पढ़ा है मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाइए, आसान पड़ेगा। मूलों का गुणनफल बराबर हमने पढ़ा है मेरे दोस्त अचर पद, अचर पद और यक्ष का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक होता है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या मूलों का गुणनफल, देखिए दोनों मूल हमने माना है यक्ष और सॉरी अल्फा और 1/अल्फा, तो रखेंगे अल्फा गुणे 1/अल्फा बराबर अचर पद की वैल्यू क्या है। अचर पद की मेरे दोस्त वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर सी है तो सी रखिए। एक्स स्क्वायर गुणांक की वैल्यू क्या है ए है, तो ए रखिए। यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो तो ए बराबर सी हो जाएगा आपका। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि हम सी बाई सी बराबर भी ए लिख सकते हैं इसको। तो आइए वो लोग को क्वेश्चन समझ में, बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कराने थे, तो यही वाला हमारा सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसको मिटाकर अगले प्रश्न को बताता हूँ। 12वां प्रश्न भी आसान प्रश्न, इजी प्रश्न, उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा 12वां प्रश्न है भी आसान प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x - 1 फिर कह रहा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड यह है आपका, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक गुणनखंड दे दिया है, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए आपका। x - 1 बराबर हमने 0 कर दिया यहाँ पर, तो x बराबर जो आ जाएगा 1 के, यानी कि f1 बराबर हम कर सकते हैं, f1 बराबर हम कर सकते हैं 0 के, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई, तो f1 बराबर हम लोग 0
कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे वैल्यू को हम लोग एफ एक्स मान सकते हैं। क्या एफ एक्स और एफ एन बराबर 0 है, तो यहाँ पर जितने भी क्या करते हैं एक्स है वहां पर 1 1 रख दीजिए, तो 4 एक्स क्यू है तो 1 का क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस के बराबर 0। सोल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस 3 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस के बराबर 0, माइनस 4 और प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो के बराबर माइनस 3 आ जाएगा। मैंने का ऑप्शन नंबर डी का सही हो। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने तुरंत बता दिया। इसको मिटाकर अगले प्रश्न बताता हूँ। 13वां प्रश्न वो भी आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न ये भी आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है होगा। 13वां क्वेश्चन है, 2021 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो हमें बताना है तब वृत्त का त्रिज्या क्या होगी, यही हमें बताना। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको क्या कर सकते हैं हम सॉल्व करेंगे। देखिए वृत्त का परिमाप दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल मेरे दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कर दिया है वृत्त के परिमाप से। वृत्त का परिमाप एक दूसरे के बराबर है, क्षेत्रफल और जो परिमाप है बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। देखिए आसान क्वेश्चन भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए ना। आर बराबर आर से यहाँ देखिए स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि 1 आ जा रहा है, यानी कि आर बराबर 2 आ जा रहा है और 2 आपका देखिए आंसर में है, क्योंकि आपका यहाँ पर आंसर में सी वाला ऑप्शन 2 है। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे बनाया कुछ तो 7 मात्रक है तो पाई मात्रक 2 मात्रक 4 मात्रक ऐसे कुछ था, मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आसानी से आर की वैल्यू जो निकल रही है वो 2 निकल रही है। आर जो है आपका वृत्त की त्रिज्या, इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। आई होप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। कहीं पर डाउट से तो हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसको मिटाकर अपने 14वें क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो भी है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी बहुत ही आसान प्रश्न, 14वां क्वेश्चन जो है हमारा 2021 में 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, एक आदमी दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है और उसके पश्चात पश्चिम की ओर 24 मीटर जाता है, तो आराम से बिंदु से अब कितनी दूर पर है यही बताना। आराम से बिंदु जो है व्यक्ति कितनी दूर है, आराम बिंदु जो है उससे व्यक्ति कितनी दूर है वही हमें बताना। देखिए हम क्या कर सकते हैं, मैप यहाँ पर एक बनाते हैं नॉर्मली। देखिए आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका उत्तर होता है, उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, दक्षिण। ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है। देखिए हमने कहा ये ऊपर उत्तर होता है, फिर ये पूर्व होता है, दक्षिण होता है, पश्चिम होता है। तो देखिए हमने कहा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर, आदमी दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट कर रहा है यहाँ से इस पॉइंट से, और ये दक्षिण की ओर आया कितना 10 मीटर, यहाँ पर मान लीजिए आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है उसके पश्चात पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब इधर आएगा, तो इधर मतलब आ जा रहा है कितना दूर, तो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इधर आ गया, 24 मीटर सॉरी मीटर आ गए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनना है। हमने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है वही लगा देंगे, इसको मान लेंगे ए बी और सी। तो हमने पढ़ा है फार्मूला जो ए सी बराबर ए बी बराबर सॉरी ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाँ बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर दिया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी की वैल्यू 24 है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर देंगे तो 100 प्लस इसका जो वर्ग होता है आपका 240 240 480 560 होता है, शायद 560 नहीं, ध्यान से देखिए कर लेते हैं, याद नहीं आ रहा है हमको तो कर लेते हैं मेरे भाई। 4 चौक को 16, हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 2 दूना 8 4 दूना 2 चौक को 8 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 16 1 17 हाथ में 1 5 576 हो जाएगा, 576 आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों। ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 676, ए बी स्क्वायर बराबर 676 हो जा रहा है, शायद 26 का वर्ग होता है ए बी 676, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 26 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो, कहीं पर डाउट मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी थी, तो हमने क्या किया एसी की वैल्यू निकाल दी। एसी की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 26 मीटर है, तो हमने वही बता दिया।
लेकिन वह देखिए कितना चला, इधर से आया पहले यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, फिर इधर से निकला यहाँ आया 24 सेंटीमीटर, दोनों को जो 34 सेंटीमीटर चला, लेकिन जो दूरी एक्चुअल में जो दूरी तय हुई है वो 26 मीटर ही तय हुई है, उस बिंदु से उस बिंदु की दूरी। तो आइए वो लोग क्वेश्चन समझ में डाउट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं इसको मिटाकर मैं 15वें क्वेश्चन को बताता हूँ, फिर आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लोग कहते हैं पॉलिटेक्निक टफ है, क्या टफ है ये बताइए, सब टफ है। आसानी से मैंने दो मिनट में कर दिया, आप खुद से करोगे 1 मिनट भी नहीं लगने वाले। बस आपकी गलती होती है क्वेश्चन में, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन की अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस नहीं किए रखे हैं। क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन जो है आसानी से बनने वाले हैं मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाकर 15वें क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी आसान प्रश्न, क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पर समकोण हो तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तब यह साइन पी का मान क्या होगा, ये बता। देखिए आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा टफ इसमें कर देता है। पॉलिटेक्निक में यही होता है मेरे दोस्त, आप जो 12th में पढ़कर आ चुके हैं ना, जो 10th में पढ़े हैं उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेंथी क्वेश्चन कभी इसमें आते नहीं, इजी क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान क्वेश्चन है भी है। देखिए कहा है त्रिभुज पीक्यूआर बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, फटाक से ना। अब देखिए यहाँ पर जो नाम हम लोग दे पाएंगे, इसको नाम दे रहे हैं आपका त्रिभुज पी क्यू आर, और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, तो हमको पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन पी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, इसमें से मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने मान लिया यक्स, क्यू आर की जो वैल्यू हमने मान लिया यक्स, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है आपका 25 है, हमने क्यू आर बराबर मान लिया है यक्स, तो पी आर प्लस यक्स बराबर 25, तो यानी कि पी आर की जो वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस यक्स आ जाएगी, पी आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस यक्स। अब देखिए हमें फार्मूला पता है जो आपका पाइथागोरस का, वही लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पी आर स्क्वायर प्लस बराबर होता है, सॉरी, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यह फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नॉर्मली वही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए नोटेड है, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे एक्स आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स रहेगा, बराबर यहाँ पर 25 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 625 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए गुणा हो जाएगा तो माइनस का 50 एक्स, यहाँ पर 50 को अच्छे से नोट करते हैं, 50 एक्स बराबर 25 एक्स प्लस, सॉरी 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है आपका माइनस का 50 एक्स, और इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। जब ट्रांसफर करेंगे देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 50 एक्स बराबर हो जाएगा 625 माइनस 625, यहाँ पर ऑलरेडी था तो 625 माइनस आपका 25 हो जा रहा है, तो एक्स बराबर जो आ जा रहा है 600 बटे माइनस का 50। यहाँ पर देखिए माइनस होगा या प्लस में होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो माइनस यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 कम 5 के 12, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए जब यह वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो पी आर की वैल्यू जो निकालेंगे, यहाँ पी आर की वैल्यू को निकालें तो 25 माइनस 12 अगर हम लोग कर दें, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर 12 निकाली है तो यहाँ पर रख दिया हमने, तो 13 आ जाएगी आपकी पी आर की वैल्यू। आसान क्वेश्चन है, देखिए नॉर्मली हमने निकाल दिया, पी आर की वैल्यू निकाल दिया, इसकी वैल्यू निकाल दी, तीनों वैल्यू निकल गई। अब तो आसान, क्योंकि हमसे पूछ रहा है साइन पी, तो साइन पी यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, साइन पी बोल रहा है तो साइन पी बराबर होता है आपका, साइन बराबर होता है आपका लंब बटे कड़ होता है मेरे दोस्त, लंब बटे कड़ होता है, और साइन पी बोल रहा है तो पी बोलने का मतलब यह वाला कोड कंसीडर कीजिएगा, यह वाला जब कोड कंसीडर करें तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब होगी मेरे दोस्त। जब यह लंब हो जा रही तो लंब आपका यहाँ पर हमने निकाला है क्या 12, यानी एक्स की वैल्यू 12 निकाले तो 12, और कड़ की वैल्यू 13 निकाले तो 13, तो साइन पी की जो वैल्यू आ जा रही है आपकी वो 12/13 आ जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही आसान ये प्रश्न था,
छोटा प्रश्न था, आसान था, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या हो कि क्वेश्चन को करने में लॉन्ग टाइम लगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। तो मैं इसको मिटा अगले प्रश्न बता दूं। 16वां प्रश्न बता दो, वो भी आसान प्रश्न है। सारे इसमें इजी प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, और वैसे भी आप लोग कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, क्योंकि मैं देखिए 2021, 2022, 2020, 2018, 2019 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सभी जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना 5 साल का, तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले। जितने भी 19 सबसे क्या होगा, 19 सब क्वेश्चनों के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे 2023 में। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप लोग को ये क्वेश्चन को देखना और सीखना। इसको मिटाकर मैं 16वें क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी बहुत ही आसान और इजी प्रश्न है। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न ये भी आसान प्रश्न है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया, फिगर बनाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है यहाँ पर, तो फिगर हमें बनाना पड़ेगा। मैं एक वृत्त को अच्छे से बनाता हूँ यहाँ पर, मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ना, ये कह रहा है आपका कि Q पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, यहाँ से स्पर्श रेखा करती हुई यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर ये मिलती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर मेरे दोस्त दे दिया है। और यहाँ वृत्त के केंद्र से एक रेखा जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, ध्यान दीजिए। जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप इसका नाम दे दिए, आपने नाम दे दिया इसका Q, इसको नाम दे देखिए यहाँ से यहाँ इसको पहले मिलाइए ना मेरे दोस्त, मिलाइए। तो अर्धवृत्त से कोण बन रहा है स्पर्श रेखा, तो यह 90 अंश होता है। इतना ध्यान रखिए, ये कंडीशंस होते हैं। इसको मैंने जब पढ़ाया तो अच्छे से बताया था, वृत्त की जब स्पर्श रेखा पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया भी था। बहुत सारे मेरे भाई लोग जो वीडियो देखेंगे उनको तो समझ में क्वेश्चन आसानी से आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए हमने P मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप P Q, इसको R मान लीजिए। इसको सोल्व कर देंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि जब 90 अंश है तो पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा आपका। और एक चीज और ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, जब यह 90 अंश है तो यह आपका कड़ होगा, क्योंकि 90 अंश के स्थान से ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, तो यह आपका कड़ होगा। तो यानी कि QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इसकी वैल्यू दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू आपका नहीं दिया है तो इसको निकालना है PR स्क्वायर प्लस, क्योंकि अगर हम PR की वैल्यू निकाले चाहिए त्रिज्या है भैया, तो वृत्त की त्रिज्या में निकल जाएगी, नॉर्मल सी बात है। और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका सोल्व करेंगे 225 हो जाएगा आपका, 225 में 625 होता है, 625। और इसका वर्ग होता है 400 आपका 576 मेरे दोस्त PR स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो घटाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 15 में से 6 जा 9 और 11 में 7 जा 4 बराबर PR स्क्वायर, यानी कि PR बराबर हो जाएगा 7। PR की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे भाई 7 आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। PR 49 है, PR स्क्वायर है, जो स्क्वायर हटाएंगे तो यह 7 हो जाएगा, क्योंकि 49 जो है कड़ी में आएगा, 7 का वर्ग 49 होता है नहीं, तो PR बराबर 7 आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था बेसिकली। देखिए यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा थी ऐसे, और हमने यहाँ पर कुछ ऐसा आपका ये भी रेखा दिया था, क्वेश्चन से बनाया था। अब देखिए इसकी वैल्यू में निकालना था, तो देखिए हमने यह त्रिज्या ही बना दिया है यहाँ पर, तो त्रिज्या निकल गई। यहाँ PR बराबर 7 सेंटीमीटर। आयु का क्वेश्चन समझ में आएगा, कहीं पर भी डाउट है हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इसको मिटा के अपने 17वें क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा क्वेश्चन, वो भी आसानी से आपको हो जाने वाला, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि लॉग बेस दिया है 5 पे 0.04 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा, ये बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। लॉग 5 पे है 0.04 बराबर x। हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, अगर कहीं पर भी लॉग आपका दिया हो, क्या दिया हो, लॉग दिया हो आपका APM बराबर n, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग APM बराबर n दिया हो तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका APN हो जाएगा, APN बराबर n, यह हम लोग लिख सकते हैं। लॉग हट जाएगा यहाँ पर, इसके स्थान पर हम लोग यह लिख सकते हैं, लॉग यहाँ पर हट जाएगा। यही फार्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे। देखिए एक स्थान पर 5 है, यहाँ पर m के स्थान पर 0.04 है और x के स्थान पर n है, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं APM बराबर
यन है यहाँ पर देखिए, ए पे 5 पे 0.04 बराबर यक्स है, तो हम कह सकते हैं यानी कि लॉग पे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए पे यानी कि 5 पे, इसको हटाएंगे इसको लाएंगे तो यक्स बराबर 0.04, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ए पे एम बराबर एन है, तो ए पे एन हो जा रहा है, जो यहाँ है वैल्यू ए पे घात के रूप में आ जा रही है, एम वाली वैल्यू इधर आ जा रही है, लॉग हट जा रहा है आपका, वही हमने काम किया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पे यक्स बराबर, इसको लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको यह लिख सकते हैं 4/100 लिख सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम की बात है ये नहीं है। अब देखिए जब इसको 4/100 लिख देते हैं तो 5 पे यक्स बराबर 4 एक कम 4, कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, तो 1/25। इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे कि 5 पे यक्स बराबर 1/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब इसको आगे भी लिख सकते हैं यक्स बराबर 5 पे -2, क्योंकि यहाँ पर नीचे ऊपर लेंगे तो माइनस, घात के ऊपर माइनस लग जाता है, इतना पता ही होगा, घातों का तुलना कर देंगे, ये तुलना करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा -2। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, 80 नंबर ऑप्शन आपका सही। तो आई वो लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा कहता कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइए। ये हमारा 17वां क्वेश्चन था, इसके बाद हमारा क्या बचता है, 18वां क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन, इजी। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है इजी ही आते हैं, लेकिन सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते उसके हिसाब से, इसलिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनते। लेकिन अगर हमारे साथ आप जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, तो आपको अच्छे खासा प्रैक्टिस में क्वेश्चन को करा दूंगा। क्योंकि देखिए मैंने बोला 2021 को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, 2022 का इसके बाद कराऊंगा, फिर 20 का, 19 का, 18 का, 5 साल का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसको मिटाकर मैं 18वां क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, उसको भी ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी आसान प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, AC बराबर 15 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तब BC के मान क्या होगा ये बताना। 18वां क्वेश्चन है हमारा, 2021 में पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि दिया है 90 अंश है आपको, तो आसान सी चीज है। पाइथागोरस का थ्योरम हमने पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका लंब है, ये आपका आधार हमने मान लिया, प्लस BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है प्लस यानी कि BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू दिया है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की वैल्यू पूछा तो BC स्क्वायर हम दे देंगे। इसका वैल्यू जो होता है आपका, जब गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाएगा 144 के, प्लस BC स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 225 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ पर 25 रहेगा, तो आपका आ जाएगा BC स्क्वायर, हम पहले लिख ले रहे हैं, बराबर 5 में से 4 जा 1, और 4 में से 2 तो जाएगा नहीं, इससे लेगा तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 81 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी घट जा रहा है, 81। तो BC की वैल्यू आ जा रही है 9, आ जा रही है 9 सेंटीमीटर, तो BC की वैल्यू आ जा रही है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C आपका सही है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, 9th में बेसिक यही सिखाया जाता है आपको। तो ये 9 का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो मैं इसको मिटाकर अपने 19वें क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं क्या करने वाला, 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में कराने वाला हूँ, 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में 21 से 35, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में 36 से 50 को करेंगे हम लोग। सारे जो क्वेश्चन है 2021 के 50 क्वेश्चन को करने वाले, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ तो क्वेश्चन छोड़ूंगा, क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जो हमने बताया कि 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो करेंगे जरूर। तो मैं इसको मिटाकर अपने 19वें क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, अच्छे से आप देखो जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन जो 20 नंबर है, 19वां हमने छोड़ दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था, एक लाइन में उसका आंसर था, इसलिए मैंने छोड़ दिया 19वां। 20वां हम लोग करेंगे, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद a पे n दिया, a बेस दिया है n बराबर 3 + 2n है। nवां पद क्या दिया है, an, इसको पढ़ते an बराबर हो जाएगा 3 + 2n है। हमें बताना है क्या कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग बताना है। देखिए हमें पता है इसका फार्मूला का होता है, यनवा पद का फार्मूला, वो भी देख लीजिए। यनवा पद का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, यनवा पद का जो फार्मूला होता है a + n - 1 × d होता है, ये आपका यनवा पद का फार्मूला होता है। और यहाँ पर दिया है यनवा पद a पे n दिया, सॉरी a पे नहीं रहेगा, an बराबर 3 + 2n। अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें,
अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है, और डी जो होता है सार्वांतर होता है, सार्वांतर होता है, डी जो होता है सार्वांतर होता है। तो ए बार अगर हमें यन रख दे रहे हैं तो ए वन हो जाएगा, ए वन बराबर 3 + 2 गुणे 1 यानी कि 5। ए टू रख दे रहे हैं तो 3 + 2 गुणे 2 यानी कि 7 होगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। अगर ए थ्री रख दे रहे हैं तो 3 + 2 गुणे 3 यानी कि सोल्व करेंगे 3 × 6 3 9, तो 2 2 से बढ़ रहे हैं, तो सार्वांतर आपका डी जो है, सार्वांतर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सार्वांतर यहाँ से हम कह सकते हैं 2 होगा। अब प्रथम पद ए बराबर हम कह सकते हैं 5 है, यहाँ पर ऑलरेडी जो प्रथम पद ए 5 है, क्योंकि हमें निकालना है संख्याओं की उस सूची को ज्ञात कीजिए इसके प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। तो हमें प्रथम 24 पदों का योग निकाले, हमें प्रथम 24 पदों का योग मेरे दोस्त मेरे भाई होगा n/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + n - 1 × d, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। आपका अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर देखिए, n की वैल्यू 24 दिया तो 24 रखिए, क्योंकि n पद 24 पद का रहा है, यानी कि वही बात है। तो 24/2 और 2a, 2 a की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 रखिए, प्लस यहाँ पर फिर से 24 - 1, और यहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ पर 2 निकला है। सर्वांतर, सर्वांतर कैसे निकालते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, कैसे मैंने 2 निकाला है ये चीज ध्यान दीजिए। मैंने आप लोग को बताया नहीं, डायरेक्टली लिख दिया। तो देखिए आपका, देखिए सर्वांतर डी अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले वाले पद से बाद वाले पद को घटाना पड़ेगा। मान लीजिए A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1 को, अगर आपको A3 करना है तो माइनस करना पड़ेगा A2 को। तो देखिए दोनों में से घटाएंगे, मान लीजिए आपका 7 में से 5 जाएगा 2 और 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो सर्वांतर सेम आएगा। एक चीज और कंडीशन होता है, जो सर्वांतर होता है सब में सेम आएगा, सेम डिफरेंस कहने का मतलब ये 2 से बढ़ेंगे, 2 से 2 यहाँ पे देखिए 5 है, 2 बड़ा 7 होगा, फिर 2 बड़ा 9 होगा, फिर 2 बढ़ेंगे 11 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम A4 निकाल देते हैं, देख लीजिए आपका 3 + 2 गुणे 4, अगर आप लोग देखिए तो 3 यहाँ प्लस रहेगा, सॉरी बार मिस्टेक हो रहा है, 4 दूना 8 और 8 और 3 11, वही हो गया, सेम चीज है, 2 से बढ़ रहा है। अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ पर आ जाइए, आप सोल्व कर रहे हैं तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 12 में कैंसिल हो जा रहा है, तो 12 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 दूना 10, प्लस यहाँ पर घटेगा 23 होगा, 23 का 2 में गुणा होगा 26 हो जाएगा, 23 दूना यार 26 नहीं 46 होता है मेरे दोस्त, 46 हो जाएगा, और 12 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे। देखिए 56 का जब 12 से हम लोग गुणा कर रहे हैं तो देखिए 12 छक्के कितना होता है 72, हाथ में आया 7, अब 12 × 25 60 और 7 67, यानी कि आपका 672 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जा रहा है। तो आई होप आप लोग का इक्वेशन समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट से तो हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर पूछिए, जरूर बताइए। देखिए यह था हमारा 20वां क्वेश्चन 2021 का प्रीवियस, इसमें पूछा गया पॉलिटेक्निक एग्जाम में, हमारे यूपी पॉलिटेक्निक का बेसिकली हम लोग बता रहे हैं, मैंने थंबनेल भी लगाया था। अब देखिए जो 21 से 35 तक नेक्स्ट वीडियो में, और 36 से 50 तक उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा ये रहेगा आप लोग 2 वीडियो में देख लीजिएगा, 2 से 3 वीडियो में देख लीजिएगा पूरा प्रीवियस ईयर्स 2021 का मैथ का। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग पैटर्न में रहेगा, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक क्यों नहीं किए भैया, लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से आपकी मोटिवेशन मिलता है, और आपको कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो तब पर ही बताना, नहीं अच्छी लग रही तब पर ही बताना है, क्योंकि अभी तक अगर आप रुके हुए हैं तो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस जरूर है। आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। अभी तक वीडियो को देख रहे हैं ना तो मेरे दोस्त आप मेहनत कर रहे हैं, इतना मैं जानता हूँ। तो मैं अपनी वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।